लेकिन मैं उस न्याय के रक्षक को मनु का कोठा कहता हूं, मनु का उच्च कोठा कहता हूं, क्योंकि आजादी से लेकर सप्रेस्ड क्लास के लिए, खासकर बहुजनों के लिए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की, जो शिक्षा की व्यवस्था की, इन मनुवादियों ने हमारे खिलाफ 8 साल में जब हमारी पीढ़ियां सरकारी नौकरियों में जाकर तरक्कियां करने लगी, अब इन्होंने हर डिपार्टमेंट को प्राइवेट सेक्टर में भेजने का निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और निजीकरण में कोई रिजर्वेशन नहीं है कहीं पर भी। तो आप फिर से 10 साल के अंदर, आप सभी को सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों को मेरा नमन। साथियों, समय परिवर्तनशील होता है और जो समाज परिवर्तनशील नहीं होता वो हाशिए पे चला जाता है। हमारे बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हुए, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हुए, 500 साल पहले भी उन्होंने हमारे लिए लड़ाइयाँ लड़ी और अपना स्थान स्थापित किया और समाज को एक दिशा और दशा सुधारने के लिए रास्ता दिखाया। साथियों, आज अगर कोई वाद जिंदा है तो वो अंबेडकर वाद जिंदा है। इस मनुवाद से जो पिछले 8 साल में आपको भरपूर दिखाई दिया होगा, मनुवाद हर जगह बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है। और ये मनुवाद सिर्फ कहने का मनुवाद नहीं है, ये मनुवाद वो है जो आपकी शिक्षा पे प्रहार कर रहा है, जो आपको संविधान में अधिकार दिया शिक्षा लेने का, और शिक्षा के बाद समाज ने नौकरी पाकर जो तरक्कियां की, अब ये नौकरी पे भी आ गया है। इसका उदाहरण ये है कि बाबा साहब ने संविधान में सप्रेस्ड क्लास के लिए, खासकर बहुजनों के लिए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की, जो शिक्षा की व्यवस्था की, इन मनुवादियों ने हमारे खिलाफ एक मनु रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर का सेक्टर ऐसा खड़ा कर दिया जहां पर शिक्षा जो सरकारी विद्यालयों में हमने पाई और जहां हम तरक्की करें, उनके खिलाफ प्राइवेट स्कूल खोल दिए गए। वो इसलिए खोल दिए गए ताकि उनके बच्चे हमसे हमेशा आगे ही रहें। और हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन का हाशिया क्या कर दिया आप सब देख ही रहे हैं। और पिछले 8 साल में जब हमारी पीढ़ियां सरकारी नौकरियों में जाकर तरक्कियां करने लगी, अब इन्होंने हर डिपार्टमेंट को प्राइवेट सेक्टर में भेजने का निर्देश कर दिया और बहुत से डिपार्टमेंट भेज भी दिए गए हैं। और ये पहली पीढ़ी है। हमारे घर की महिलाएं, हमारे घर की बच्चियां पहली बार एजुकेशन पाकर सरकारी नौकरियों में आनी शुरू हुई हैं। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, हमारी इससे पहले की पीढ़ियां, हमारे बाप दादाओं की पीढ़ियों में कोई भी महिला हमारी शायद नौकरियों में नहीं थी। और उसके खिलाफ भी अब निजीकरण को बढ़ावा देकर सरकारी नौकरियों में, चाहे अग्निवीर जैसी योजनाएं आई हो, तो और जितने भी अब देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस नौकरियां निकल रही हैं। इस देश में अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, चाहे अपर कास्ट को ही दिक्कत हो सरकार से, तो वो किसकी शरण में जाता है? उसे अब गांधी नहीं बचा पाता है, उसे कोई गोडसे नहीं बचा पाता है। वो जाता है बाबा साहब की फोटो उठाकर और जय भीम के नारे लगाकर और संविधान को हाथ में उठाकर, तब उसकी लाज बचती है। क्योंकि बहुजन समाज बाबा साहब के और संविधान के इस देश में सबसे बड़े रक्षक के रूप में उत्पन्न हुए हैं, उभरे हैं। साथियों, मैं बस इतनी सी बात कह के एक बात खत्म करूंगा। आर्थिक सामाजिक न्याय की लड़ाई हमने खूब लड़ी है और आज भी लड़ रहे हैं,
राजस्थान का मामला अभी अभी हमारे सामने आया है कि कैसे इंद्र कुमार मेघवाल जो 8 साल का 9 साल का बच्चा था, कैसे उसे घड़े का पानी पीने पर उसे मार दिया गया। ये आज भी हम झेल रहे हैं। वो संघर्ष जो बाबा साहब ने किया, तालाब के पानी के रूप में पीने का जो सबको अधिकार दिलवाया, पढ़ने का अधिकार दिलवाया, सबको समानता का अधिकार दिलवाया, लेकिन ये संघ जो है अब दोबारा से उसी मनु को स्थापित कर रही है। और एक और है जिसे सुरजीत भाई बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, वकील है तो जाहिर सी बात है संविधान के रक्षक हैं, न्याय के रक्षक हैं, लेकिन मैं उस न्याय के रक्षक को मनु का कोठा कहता हूं, मनु का उच्च कोठा कहता हूं, क्योंकि आजादी से लेकर आज तक दलितों के, ओबीसी के, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए जब भी कोई अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट गया है, उस मनु के उच्च कोठे में गया है, तो उस मनु के उच्च कोठे ने हमेशा नेगेटिव रिजल्ट दिया है, नेगेटिव न्याय करा है। उसने कभी न्याय कभी हमारे लिए नहीं करा। और आज ये स्थिति हो गई है, जो सरकारें गरीबों के लिए, शोषितों के लिए योजनाएं बनाती हैं। केजरीवाल से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित आदमी नहीं हूं, लेकिन उसकी योजनाओं को वो रेवड़ी बता रहे हैं, और जो 5 किलो चावल और आटा आपको दिया गया उसको सुप्रीम कोर्ट रेवड़ी नहीं बता रहा है। तो वो जो अब ये डिसाइड कर रहे हैं बैठे बैठे कि गरीबों को अब कोई भी अधिकार, कोई भी योजना ना लाई जाए। तो मनु का उच्च कोठा आपके लिए न्याय की व्यवस्था नहीं कर रहा है, और मनु का उच्च कोठा इस स्थिति में है कि वो संघ और बीजेपी और मोदी के कहने पे ही निर्णय लेता है। इसलिए साथियों, मैं एक बात यहां कह के खत्म करूंगा कि जितनी एजुकेशन हमने पाई, और जो साथी, जो बहनें, जो भाई सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, उसको एक सीमित समय दें, 5 साल 4 साल, और उसके बाद अपना जितने जल्दी हो सके बिजनेस स्थापित करें। अगर आप बिजनेस की तरफ नहीं लौटे, बाबा साहब को यह पता होता कि सरकारी नौकरियों के खिलाफ एक प्राइवेट सेक्टर खड़ा कर दिया जाएगा, तो प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की व्यवस्था बाबा साहब शायद कर गए होते। लेकिन नहीं रही होगी दूरदृष्टि, या कुछ उस समय की परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन आज जब निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और निजीकरण में कोई रिजर्वेशन नहीं है कहीं पर भी, तो आप फिर से 10 साल के अंदर उसी पायदान पर, हाशिए पर धकेले जाने की पूरी सरकारों की योजनाएं हैं। इसलिए बिजनेस जितनी जल्दी हम स्थापित कर लेंगे, मेरे खासकर नवयुवक दोस्तों से अपील है कि सरकारी नौकरी के लिए एक सीमित समय दें। ऐसा नहीं है कि 15 साल तक भी वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, बस मेरा इतना सा विचार है, और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बहुजन समाज।